समण संघ का विस्तृत कंसेप्ट रखने जा रहा हूं। समण संघ, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, समण समता में रहने वाले लोग और संघ दो से अधिक समता में रहने वाले लोगों का संघ, समण संघ। तो हम बात करेंगे आज कि ये जो समण संघ है, ये किसने इसको स्थापित किया, इसका कौन मालिक है, कितना ये नया है, कितना पुराना है, ये बीच में कहाँ चला गया था, और अब जो इसको रिवाइवल के लिए जो समण संघ कार्य कर रहा है, उसका तरीका क्या है, इन सब बातों पे विस्तृत कंसेप्ट में बात करेंगे। हमने जब होश संभाला तो हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज थे, बुजुर्ग थे, माँ बाप, चाचे ताए, दादा दादी वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पूर्वज होते थे, उनको अलग अलग जातियों में बटे हुए पाया और दीनहीन अवस्था में उनको हमने देखा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, शिक्षा प्राप्त की, नौकरियों में आए और हमने संगठनों में काम किया, तो संगठनों को हम देखते हैं कि इनकी संख्या 29 लाख आज हम जानते हैं, और 6,743 जातियों में हम बटे हुए लोग आगे 29 लाख संगठनों में भी बटे हुए थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूरे बहुजन मूल निवासी समण समाज के 29,06,743 टुकड़े हैं। हम सब लोगों ने अलग अलग संगठनों में काम किया, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने ज्यादा भी किया। लेकिन हमने पाया कि 2014 से लेकर ये लगभग जो 10 साल का जो समय रहा, इसमें हमारे सारे अधिकार चले गए, और ये जो 29 लाख संगठन और हमारे राजनीतिज्ञ 131 MP और MLAs, इनके रहते हुए सारे अधिकार चले गए। ये अधिकार जब सारे चले गए, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई और शिक्षा इतनी महंगी हो गई, आम आदमी के लिए शिक्षा जो है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना सपना बन गया। तो इससे ये समणों ने महसूस किया कि धीरे धीरे जो है शिक्षा से सारे समण दूर चले जाएंगे, आय के स्रोत सब बंद हो चुके हैं निजीकरण के माध्यम से, और इस प्रकार एक संकेत मिलता है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है, और गुलामी की ओर जो है हमारी भावी पीढ़ी बढ़ रही है। इस समस्या की ओर ध्यान देते हुए हमारे कुछ बुद्धिजीवी, दूरदर्शी समण साथियों ने
सभी संगठनों के नेताओं को बुलाया। 2019-2020 में उनसे बात की और उनसे निवेदन किया, भाई आप लोग सारे जो संगठनों के नेता लोग हैं इकट्ठे हो जाएं। समाज गर्त में जा रहा है, आप सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सारे अधिकार जो चले गए हैं वो शायद वापस मिल जाए या आगे जाने बंद हो जाएंगे। और काफी जो है ना लंबी बातचीत हुई, उनसे विचार विमर्श भी हुआ। उन सभी नेताओं ने, सभी संगठनों के नेताओं ने बिल्कुल सहमति जताई, हाँ की कि हम इकट्ठे होंगे। लेकिन आज तक कोई इकट्ठा नहीं हुआ। तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हुई। तो हमारे बुद्धिजीवी दूरदर्शी साथियों ने, जो कि बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए, उन्होंने विचार विमर्श किया कि नेता लोग इकट्ठे होने वाले नहीं हैं, ये इनका कोई आसार नहीं लगता कि ये इकट्ठे होंगे। तो क्यों न जो आम वी द पीपल से बात की जाए, आम लोगों से बात की जाए, उनको जुड़ने जोड़ने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए निवेदन किया जाए। और इस तरह से 2021 5 मई 2021 से जो है हमारा ये वी द पीपल के नाम से जूम मीटिंग ऑनलाइन होने लगी और हमने वी द पीपल को जोड़ना शुरू किया। और इस प्रकार ऑनलाइन मीटिंग करते करते फिजिकल मीटिंगें भी होनी शुरू हुई। और 5 दिसंबर 2021 से ये समण संघ का जो कंसेप्ट है, समण संघ की जो बात है, वो हमारे सामने शुरू हुई। और इस प्रकार से 5 दिसंबर 2021 से जो है समण संघ को रिवाइव करना, हम सभी समण संघियों ने रोजाना जूम मीटिंग करके, प्रत्येक सप्ताह सन्निपात बाहुल करके, और साल भर में 2-3 राज्य स्तर की और 1 साल में जो है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की संगीति हमने करनी शुरू की। और इस प्रकार से ये कारवां हमारा चल निकला। और 2021 से लेकर के हमने 2022, 2023, 2024 और अब ये 2025 में समण संखार उत्सव हमने किया। तो इस प्रकार से ये हमारा समण संघ का कारवां चल रहा है। समण संघ को स्थापित किसने किया, तो ये भी हमें पता चला कि समण संघ को किसी मनुष्य ने स्थापित नहीं किया। इसकी स्थापना प्राकृतिक तौर पे प्रकृति ने ही की है, स्वतः ही इसकी स्थापना प्रकृति द्वारा हुई है। क्योंकि जब हमने देखा, मानव ने देखा कि सभी जानवर, चाहे वो कितने ही खूंखार जानवर हो, कितने ही विशालकाय हो, कितने ही कमजोर हों, वो सभी लोग झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं और संघ में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। जब उनमें से कोई एक जंगली जानवर या पशु जो है अगर बिछड़ जाता है तो खूंखार से खूंखार जानवर शेर का भी शिकार जो है कर लिया जाता है। जंगली कुत्ते, जंगली सियार, भेड़िए या अन्य कोई भी जानवर उसका शिकार कर डालते हैं। तो इस बात से ये देखा गया
कि अगर समूह में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, संघ में रहते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। तो हमने भी, मनुष्य ने संघ में रहना शुरू किया, और ये संघ की जो भावना है ये हमारे अंदर बहुत पुरातन है, सदियों पुरानी है। और इस प्रकार से संघ जो है प्राकृतिक तौर पे स्थापित हुआ, और तब से लेकर आज तक समण संघ का कोई मालिक नहीं है। समण संघ जो है स्वयं इसका मालिक है। भारतवर्ष के 120 करोड़ जो समण संघी हैं, वो सब मिलाकर एक संघ के रूप में इसके मालिक हैं। और इसका कोई नेता भी नहीं है। ये भारतीय संविधान के नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य करता है। समण संघ के अंदर केवल समण आ सकते हैं, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग इसमें आ सकते हैं, बमण इसमें नहीं आ सकते। अब यहाँ सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये दो शब्द जो हमारे सामने आए, समण और बमण, तो समण तो हमने जाना कि समता में रहने वाले, समानता में रहने वाले लोग जो समता और समानता में विश्वास करते हैं, व्यवहार करते हैं, रहते हैं समता में, वो समण है। लेकिन इसके विपरीत व्यवहार वाले, विपरीत जीवन शैली वाले, विपरीत सोच वाले जो लोग हैं, जो कि भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध के काल से भी पहले से लेकर भगवान बुद्ध के काल तक जो है अलग अलग देशों से, अलग अलग रास्तों से भारतवर्ष में आए, और यहाँ के समणों ने पाया कि उनकी जो मानसिकता है वो विषमतावादी है, तो उनको वमन, वम से वमन नाम दिया गया। तो समण और वमन बाद में जो बमन बन गया, यानी समण और बमन, ये दो तरह के लोग भारतवर्ष में भगवान बुद्ध के काल, सिंधु घाटी की सभ्यता से भगवान बुद्ध के काल तक, और भगवान बुद्ध के काल से लेकर महान अशोक सम्राट, महाभारत जिसको उनके समय में कहा गया, और मौर्य वंश के बौद्ध राजाओं के, जो 10 बौद्ध राजाओं का काल था वहां तक, और आगे चलकर हम देखते हैं कि लगभग 7वीं शताब्दी तक राजा हर्षवर्धन का काल जिसको हम जानते हैं, वहां तक जो है ये हमारी समण संस्कृति व्याप्त रही, जिंदा रही, अस्तित्व में रही। और ये सारा का सारा जो हमारा काल रहा, ये एक गौरवशाली इतिहास के रूप में हमने जाना। ये हमारी समण संस्कृति, जो कि एक महान संस्कृति जानी गई, हम सब लोग जो है इस महान समण संस्कृति में होते हुए गर्व महसूस करते हैं। और हमारे बुजुर्ग जो है इतनी महान संस्कृति के वाहक थे, और वो जो है इस देश के मालिक थे, इस संस्कृति के मालिक थे, और शासक थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े खेतों के मालिक थे, किसान थे, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सब कुछ वही थे। और जो बाहर विदेशों से जो बमन आया वो केवल भिखारी था, वो केवल मांग कर खाता था, याचक था, समणों के दरवाजों पर मांग कर खाता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये भिखारी लोग जो है आज के दाता यानी मालिक बन गए, और जो दाता लोग थे, जो समण लोग थे,
वो आज भिखारी कैसे बन गए। ये एकदम से उल्टा पासा कैसे पलट गया। तो ये जो समण संघ का जो सफर है, जो गौरवशाली इतिहास है, ये हमारा जब 7वीं शताब्दी तक चला है। किसी का माइक खुला है लगता है। 7वीं शताब्दी तक हमारा ये गौरवशाली समण संस्कृति का इतिहास रहा। तो फिर ये समण संघ, ये समणों का संघ फिर कहाँ चला गया। सर किसी का माइक खुला है सर। हमने अपने इस अनुभव से, इतने दिनों के अनुभव से, अध्ययन से ये पाया कि जब सभी समण लोग संघ में रहते थे तो एक समय ऐसा आया कि वो धीरे धीरे लापरवाह होते चले गए, संघ को भूलते चले गए। समण संघ की जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेना कम कर दिया। जो उनका साप्ताहिक सन्निपात बहुल होता था, उसकी गतिविधियां भी उन्होंने धीरे धीरे कम की और अंततः वो बंद हो गई। और उन्होंने प्रत्येक शनिवार को जुड़ना बंद कर दिया, इकट्ठे होना बंद कर दिया। और समण संघ इस प्रकार से जो है ना वो विस्मृत होता चला गया। और वो धीरे धीरे संघ से इतने लापरवाह हुए कि 7वीं शताब्दी तक जो है पूरी तरह से समण संघ जो है बिखर चुका। यानी सभी लोग जो है समण संघी जो है अलग अलग रहने लगे। और बमन जो के विदेशी था, विदेशों से अलग अलग रास्तों से, अलग अलग देशों से आया था, वो मौके की तलाश में था। उसने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया क्योंकि वो विषमतावादी संस्कृति, विषमतावादी सोच का व्यक्ति था। उसने मौका उसे मिला और उसका पूरा फायदा उठाया। वो भगवान बुद्ध के काल से जो है ना बौद्ध धर्म के अंदर आ चुका था, क्योंकि भगवान बुद्ध के काल में जो है भगवान बुद्ध ने किसी ब्राह्मण को मना नहीं किया। समण और ब्राह्मण दोनों आ सकते थे। मानव मानव एक समान, जियो और जीने दो की सोच के तहत भगवान बुद्ध ने जो है समणों और ब्राह्मणों दोनों को जो है अपने धर्म में जो है प्रविष्ट किया और उनको ज्ञान दिया। तो इस प्रकार जो है उसने, ब्राह्मण ने धम्म के जो है 2 टुकड़े किए, उसका विघटन किया और उसको हीनयान और महायान में विघटित करके महायान का वो वाहक बना। वो एक आसान रास्ता था, आसान तरीका था, उसके पालन में इतनी ज्यादा कठिनाई नहीं होती थी और हीनयान के सिद्धांत थोड़े से कठिन थे। तो हीनयान और महायान, महायान से फिर वज्रयान, वज्रयान से तंत्रयान, तंत्रयान से द्वैतवाद, अद्वैतवाद, और 7वीं शताब्दी के अंत तक जो है ये शैव मत की विचारधारा के अंतर्गत आकर शंकराचार्य की स्थापना इसमें 8वीं शताब्दी में की गई। जब शंकराचार्य की स्थापना हो गई, समण समाज बिखर चुका था, लापरवाह हो चुका था। उसको सारे समाज को फिर ब्राह्मण जो के संस्कारित करके ब्राह्मण बन गया था, उसने बाकी समण समाज के जो है ना 3 वर्ण और बना दिए। ब्राह्मण से ब्राह्मण वो खुद ही था, खेतियों से अक्षत्रिय उनको बनाया,
वैश्य बनाया और शूद्र बना दिया। शूद्र में जो अलग अलग व्यवसाय हमारे बुजुर्ग करते थे, अलग अलग काम करते थे, उसके आधार पर उनके पेशे को, उनके व्यवसाय को जाति का नाम दिया और अलग अलग जातियों को अभ्यास कर करके उनको जो है ना कर्मिक असमानता में बदल दिया गया। ये जाति इससे छोटी, ये जाति इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये छोटी, ऐसे करते करते जो है ना एक जातियों में बटा हुआ समाज ऊंच नीच में बट गया। और इस प्रकार से 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज जो है वो टुकड़े टुकड़े बिखर गया। और बमण जिसका वर्चस्व जो है अब स्थापित हो चुका था, उसने जो है ना बागडोर अपने हाथ में ली। वो संघीय प्रणाली को उसने जान ही लिया था, संघ में रहने लगा और देश की सारी व्यवस्था पर उसने कब्जा किया। और इस प्रकार से असमानता स्थापित करते हुए उसने समण संघ को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। और जो हमारी महान संस्कृति थी उसको काल्पनिक कहानियों के अंदर परिवर्तित करके, संस्कारित करके, शब्दों का अर्थ बदल के सारा का सारा अर्थ जो है ना सब कुछ अनर्थ कर दिया। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज समण को हम जब बोलते हैं तो काफी लोग ये कहते हैं कि ये समण शब्द पता नहीं कहाँ से ले आए, हमने तो इसको देखा नहीं, कहीं लिखा हुआ, कहीं इसका रेफरेंस नहीं मिला, पता नहीं कहाँ से नया शब्द ढूंढ लाए। और जब हम उनको ये बात पूछते हैं कि भाई आपने समण शब्द तो कहीं नहीं देखा, सरमण शब्द तो देखा है, तो बोलते हैं हाँ, हमने सरमण शब्द तो जरूर देखा है और सरमण शब्द तो है। तो सरमण शब्द का मतलब क्या होता है? सरमण, श्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, जिनके वर्तमान में श्रमिक कार्ड बना दिए गए हैं, इनका काम केवल मेहनत और मजदूरी करना ही है। तो ये समण शब्द को सरमण में संस्कारित किया और बमण को ब्राह्मण में संस्कारित हो गया था। तो इस प्रकार से ये समण और बमण दोनों सरमण और बमण में परिवर्तित हो गए और समण शब्द का संस्कारित करके बदला ही नहीं, उसका अर्थ भी बदल दिया। और इस प्रकार हमारे बुजुर्गों को जो है ना आगे चलकर फिर इतनी कठिनाइयां उनको भुगतनी पड़ी। उनकी शिक्षा, उनकी संपत्ति छीन ली गई, शिक्षा बंद हो गई, हथियार रखना उनका छीन लिया, अधिकार सारे छीन लिए। और उन्होंने 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर लगभग जो है 18वीं शताब्दी तक जो है कठिनताओं भरा जीवन जिया। यद्यपि अंग्रेजी शासक इस देश में 15वीं शताब्दी के आसपास आ चुके थे, उन्होंने 18वीं शताब्दी में जो है देश के सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। 1813 में उन्होंने शिक्षा का अधिकार सबको दिया, जिसमें व्यवस्था थी, विषमतावादी व्यवस्था के तहत जो है ये ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी की व्यवस्था चल रही थी। अंधविश्वास चारों तरफ व्याप्त था, पाखंड था और अत्याचार और भेदभाव का जो है भय व्याप्त था। तो शिक्षा के दरवाजे जब सभी समणों के लिए खुल गए तो इस देश के बमण को बड़ी तकलीफ हुई और अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। और 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो उपद्रव है, वो इस बात का गवाह भी है।
समण संघ जब हमारा रिवाइवल इसका 5 दिसंबर से शुरू हुआ, तो इससे पहले हमारे जो महापुरुष शिक्षा के दरवाजे जो अंग्रेजों के मेहरबानी से खुल चुके थे, उसमें हमारे महासमणों ने, महापुरुषों ने, जिसमें हम कह सकते हैं महामना ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, ई रामास्वामी पेरियार नायकर, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। यद्यपि बड़ी कठिनाइयों के साथ प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त ही नहीं की, बल्कि शिक्षा का प्रचार प्रसार विशेषकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए भी किया गया। और इस प्रकार से शिक्षा जब सभी समणों तक पहुंचने लगी, पहुंच चुकी, तो बाबा साहब की अनुकंपा से, बाबा साहब के प्रयासों से, अंग्रेजों के सहयोग से जब हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार 1932 में मिला, तो 1935 में ये लागू हो गया कानून बनाकर, और हमारे समणों को जो है नौकरियों में आने के अधिकार मिले, नौकरियों में आना शुरू हुआ। लेकिन ये जैसे तैसे चल ही रहा था। तब से लेकर 2014 तक जो देश की भागडोर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में थी, जिनके समय में चल रहा था जैसे तैसे कार्य। यद्यपि वो प्रतिनिधित्व का अधिकार, कभी आरक्षण जिसको हम बोलते हैं, पूरा नहीं हुआ था। 2014 से जब शासक वर्ग बदला, देश की बागडोर कुछ ऐसे विषमतावादी लोगों के, और अधिक विषमतावादी लोगों के हाथों में जब आई, तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि विचारों के तहत, नीतियों के तहत जो है निजीकरण करते हुए हमारे रोजगार के रास्ते भी बंद हो गए। रोजगार के रास्ते बंद होने के साथ साथ महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि शिक्षा आम नागरिक से तो दूर चली गई, समणों से बहुत दूर जाती जा रही है। तो इस प्रकार से इस कठिनाई को देखते हुए जब हमारे समण दूरदर्शी बुद्धिजीवियों ने समण संघ का ये रिवाइवल शुरू किया, तो हमारी ये ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुई, जिसमें 8 से लेकर 8 बजे से शाम 10 साढ़े 10 तक ये जूम मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग। इसके अलावा हमारी फिजिकल मीटिंग जो है, जेपी सिंह बोल सर, आपका माइक बंद हो रहा है, कोई और बाकी माइक ना खोले। मेरा माइक जो है किसी ने बंद हो गया, किया सर, अपने अभी आप बंद नहीं हुआ, कंटिन्यू किसी ने करें। बंद किया है सर, हाँ कंटिन्यू करें। अपने आप माइक बंद नहीं हुआ सर। चलिए कोई बात नहीं सर, गलती से किसी ने कर दिया होगा। तो ये जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग, फिजिकल मीटिंगें ब्लॉक स्तर की, तहसील स्तर की, राज्य जिला स्तर की और राज्य स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की हमारी ये फिजिकल मीटिंगें चल रही हैं, जिसमें केवल समण ही आ सकते हैं। और ये समण संघ जो है 10 नियमों का पालन करते हुए समण संघ को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें हमारे समण संघी
समण लोग रात दिन मेहनत करके जुड़ने और जोड़ने के कार्य में लगे हुए हैं। इसमें चंदा वगैरह नहीं लिया जाता, पद प्रतिष्ठा मंच माला नहीं है। विशेषकर ये दो नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। और वैसे तो 10 नियम है और सभी नियमों का कड़ाई से पालन होता है, लेकिन 29 लाख संगठनों को जो तकलीफ है वो इन दो नियमों से अधिक है। खैर, वो विषय उनका अपना है, हमें अपना काम करते जाना है। समण संघ में कोई भी कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, सभी एक दूसरे को सर कहते हैं। हमारी बहनों को जो है ना, बहन जी कहकर संबोधित किया जाता है। और हमारी महिलाएं और हम समण पुरुष जो है, सब कंधे से कंधा मिलाकर समण संघ में काम कर रहे हैं। और पूरी प्रतिभागिता हमारी बहनों की समण संघ की गतिविधियों को चलाने में है। और हम लोग चंदा नहीं लेते तो खर्चा इतना कैसे पूरा होता है। तो जो समण संघी इसमें प्रतिभागिता करते हैं वही इसका खर्चा भी वहन करते हैं, यानी समम का खर्च समम वहन किया जाता है। इसीलिए समण संघ का चंदा लेने का कोई कार्यक्रम नहीं है, ना ही समण संघ का कोई पैसे जोड़ने का कार्यक्रम है। समण संघी केवल समण संघ समण जनों को जोड़ते हैं, और ना ही समण संघ का कोई अकाउंट है, कोई बैंक में खाता भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो समण संघ जो है वो दिन रात मेहनत करके अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, समण संघ को बढ़ा रहा है। और जितना हम जल्दी इस जुड़ने जोड़ने के कार्य को कर लेंगे, इसको मेहनत करके और अधिक गति से बढ़ाकर हम इसको जितना जल्दी मजबूत बना लेंगे, उतने जल्दी हमारे अधिकार लौट आएंगे और उतने जल्दी हम जो है जीत जाएंगे। क्योंकि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आज जुड़ेंगे तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे, और देर से जुड़ेंगे तो देर से जीतेंगे, और आज अभी जुड़ जाएंगे तो अभी जीत जाएंगे। इसलिए जुड़ेंगे तो बचेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये आज का मेरा विस्तृत कंसेप्ट समण संघ का। समण संघ के आदेश का पालन करते हुए यदि इस कंसेप्ट में मुझसे कोई त्रुटिपूर्ण बात निकली हो, कोई ऐसी बात निकली हो जो किसी समण संघी भाई बहन को अच्छी ना लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।